हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज डैश टू अंडर द एंड। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अभी देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखो वर्क डन जो होता है वो कैसे निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स के द्वारा। सो वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये तो हमारा यहाँ पर मेथड होता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको वर्क डन निकालना है, तो आप, एक तरीका है ग्राफिकल मेथड और एक तरीका है एरिया। ठीक है, तो पहले तो आप करोगे क्या कर सकते हो कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया अंडर द कर्व। और ये कैसे निकाल सकते हो, ये कर्व किसका होगा, कर्व होगा यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप ये निकाल लोगे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर द कर्व, तो भी आपको क्या दे देगा, दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक, तो इसी को निकालने के लिए ये आप कर सकते हो कि जो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया, मान लीजिए आपने कर्व ड्रॉ किया और आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया, तो डिस्प्लेसमेंट का इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, is calculated by displacement is divided into small intervals। ठीक है, स्मॉल इंटरवल्स। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे निकालना, सो आपको पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एस इस फॉर्म में। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, दो तरह से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ठीक है, अब मान लीजिए एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा एफ दे रखा है यहाँ पर, ये जो एफ है यहाँ पर, तो दिस वर्क एफ कैन बी रिटेन एज, अगर इलोंगेशन का केस आ गया तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू, अगर स्प्रिंग का केस आ गया तो एक और ये भी मेथड होता है कि अगर आप स्प्रिंग का केस आ गया तो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होता है। हम्म, तो जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर लो, तो ये हो जाता है यहाँ पर इंटीग्रेट करने पर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्म है वक्र निकालने की। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है वक्र निकालने की। तो करते क्या है, अगर आप अपने फिल्ता ब्लैक्स में पूछो तो इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग में दे रखा है। तो वर्क डन बाय इज वेरिएबल फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट्स इनटू स्मॉल इंटरवल्स। ठीक है, तो इनटू यहां पर आ गया, इनटू स्मॉल इंटरवल्स एंड एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व टू द एरिया अंडर द कर्व एंड ऑल्सो एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, और यहाँ पर एक और यहाँ पर लिख सकते हैं दैट एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स फ्रॉम दिस फॉर्म एफ डॉट डी एस, इस तरह से भी हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज टू, और अंडर द कर्व, तो एरिया यहाँ पर अंडर द कर्व जो होगा वो सुटेबल बैठेगा। और यहाँ पर ये लिख सकते हैं दैट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स। ठीक है, और जनरली जो आपको याद रखना है वो यह फॉर्म याद रखना है कि इंटीग्रेशन के द्वारा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो करेक्ट फॉर्म है, जो की कॉन्स्ट, और ये सब आप इसको याद रखेंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी फॉर्मेट में आए, आप उसको इसके इसी अपने स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको फिल कर सकते हैं। बट आपका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। और कई बार हम इस वाले फॉर्म को भी यूज करते हैं, हाफ केस स्क्वायर, जब बेसिकली जब स्प्रिंग वाला केस आता है तो हम इसी वाले फॉर्म को जनरली यूज करते हैं, हाफ केस स्क्वायर वाले को। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ पर साइन के साथ रखें तो माइनस केस स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। अगर आपका एक्सटेंशन हो रहा है, तो कम से ज्यादा के लिए जाओगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस के स्क्वायर, और उल्टा हो गया तो यहाँ पर निगेटिव निगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा, तब यहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो वो बात है। सो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।